एक बहुत प्रसिद्ध पद है, मोर हीरा हेराएगा कचरे माँ। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे माँ। 5, 25, 3 के भीतर लाग रहे बहु रगड़े माँ। सुर नर मुनि यति पीर औलिया उलझ रहे बहु नखरे माँ। कहें कबीर परख जिन पायो, बांध लिया हीरा अचरे माँ। मोर हीरा हेराएगा कचरे माँ। पहली पंक्ति में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और तीनों को जान लें तो काम बन जाए। कोई आदमी कुछ खोज रहा हो, आपने देखा और उससे पूछा, भाई लगता है कि आप कुछ खोज रहे हो? कि हाँ भाई खोज तो रहा हूँ। ये क्या खोज रहे हो? ये तो पता नहीं क्या खोज रहा हूँ। तो अब क्या कहोगे? क्या खोया है यह पता ही नहीं है तो खोजोगे क्या? वो मिलेगा क्या? हमें ये तो जानना पड़ेगा कि मेरा क्या खो गया है, और यही पता नहीं है फिर भी खोज रहे हैं। जिंदगी भर खोजते रह जाएं, मिलेगा? चलो ये जान लिए कि मेरा क्या खोया है, खोज रहे हैं। किसी ने पूछा, भाई कुछ खोज रहे हो? क्या खोज रहे हो? कहा कि हीरा खो गया, खोज रहा हूँ। कहाँ खो गया है? ये तो पता नहीं कहाँ खो गया है। पहली बात तो यह था कि क्या खोया है ये जानना। साहब बता रहे हैं हीरा खोया है। दूसरी बात यह है कि जानना है कि कहाँ खोया है। अब कहाँ खोया है यही मालूम नहीं है तो खोजोगे कहाँ पर? कितना भी खोजो। भाई सदगुरु कबीर ने जो कहा, वस्तु बनते खोजे अंते क्यों करावे हाथ। कहीं और हो खोजो यहीं अलग, खोया कहीं और हो। खोया हो घर में, खोज रहे हो सड़क में। खोया है घर में, खोज रहे हो मंदिर में। खोया है सूरत में, खोज रहे हो बद्रीनाथ में। खोया है सूरत में, खोज रहे हो जगन्नाथ में, द्वारका में, रामेश्वर में, गया हुआ प्रयाग में। अरे जहां कहाँ खोया है ये तो पता करो। और जहां खोया है वहीं खोजोगे तब चीज मिलेगी। अन्यत्र खोजने से चाहे जितना खोजो कभी चीज मिलने वाली नहीं है। साहब कह रहे हैं कि हीरा खोया है। कहाँ खोया है? कचड़े में खोया है। 2 बात स्पष्ट है, खोया है हीरा, खोया है कचड़े में। अब तीसरी चीज, मान लो यहाँ बैठे हैं हम लोग
5-10 लोग मिल करके कुछ खोदने लगे। लोगों ने पूछा, भाई कुछ खोद रहे हो, क्या खोद रहे हो? कि भाई हीरा खो गया है, खोज रहे हैं। कहाँ खोया है? कचड़े में खो रहा है, वहीं पर इसी कचड़े ढेर में खो गया है, यहीं खोज रहे हैं। पूछा किसका हीरा है? ये तो पता नहीं किसका हीरा है। 3 बात, और तीनों बात यहाँ बताते हैं। हीरा है, खोया क्या है? हीरा। खोया कहाँ है? कचड़े में। किसका? मेरा। मेरा है, हीरा खोया है, कचड़े में खोया है। अब तीनों चीज जान लिए, फिर भी हीरा नहीं मिल रहा है। तो गलती क्या हो रही फिर? जब तीनों बात स्पष्ट है, फिर भी हीरा नहीं मिल रहा है, तो गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है हमारे खोजने में। और क्यों? क्योंकि हमने कचड़े को हीरा मान लिया है। और जब कचड़े को हीरा मान लिया और कचड़े को हीरा मानकर पकड़ लिया, तो वह हीरा खोजने की बात तो खत्म हो गई ना। हमारा हीरा खोया है, कचड़े में खोया है। और ध्यान रखें, हीरा कचड़े में खोया है, हीरे और कचड़े की परख नहीं होगी तो होगा क्या? हीरा कचड़े को हीरा नहीं बनाएगा, लेकिन कचड़ा हीरा को कचड़ा बना देगा। कितना उपाय करो, कितना उपाय करो, हीरा कचड़े को कभी हीरा नहीं बना पाएगा, लेकिन कचड़ा हीरे को कचड़ा तो बना ही देगा। ये हीरा क्या है और कचड़ा क्या है? हीरा है हमारा आत्मभाव, हीरा है हमारे मन की शांति, हीरा है हमारा मोक्ष। कुछ भी कर ले, सब बात एक ही है। हमारा आत्मभाव भूल गया है, वो खो गया है। हमें यही पता नहीं है कि हम कौन हैं। और इसीलिए दुखी है। कचड़े में खोया है। ये कचड़ा क्या है? दुनिया का माया मोह, राग रंग, मन के विकार, देहाभिमान, देहासक्ति, सब समय हमारे मन में देह भाव बना रहता है। माया मोह सवार रहती है। जरा सोचें, सुबह जब से नींद खुलती है, मान लो 4 बजे आपकी नींद खुली और रात्रि में 10 बजे आप सोते हैं, तो सुबह 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक 18 घंटे का समय इस 18 घंटे के समय में कितने दिन आपने 18 मिनट आत्मचिंतन किया है? यहां बैठ गए और सत्ता में चले गए तो बात तो छोड़ दो। 18 घंटा माया मोह सवार रहती है मन में। जैसे खुले चिंता, भय, खेती बाड़ी, नौकरी, ये वो दुनिया,
ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए सोचना पड़ता है, जीवन निर्वाह के लिए काम करना पड़ता है, सेवा के लिए भी काम करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा क्या? 18 घंटे में आप 8 घंटा सर्विस करते हो। आधा घंटा जाने में निकालो, आधा घंटा आने में निकालो, 9 घंटा। 1 घंटा नहाने धोने में निकालो, 10 घंटा। 1 घंटा खाने पीने में निकालो, 11 घंटा। 2 घंटा पत्नी बच्चों से बात करने में निकालो, 13 घंटा। 1-2 घंटा निकाल दो टीवी देखने में, 15 घंटा। अभी बस 3 घंटे ना, अभी क्या करते हो? उसमें 1-2 घंटा और निकाल दो, तभी तो 1-1.5 घंटा बच जाएगा। क्या 1 घंटा भी आप निकाल पाते हो? 1 घंटा दूर का हमें निकाल, 18 मिनट भी निकालना मुश्किल है। कचड़ा 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 पर ही दिमाग सवार है। इतनी सब कचड़ा हो जाएगा, सब कचड़ा हो जाए ना हाल है। गुरुदेव जी अक्सर ये कहा करते, उदाहरण दिया करते थे, एक गुरुदेव जी की जगह थे, एक सज्जन एक व्यक्ति को लेकर गुरुदेव जी के पास दर्शन करने आए। बैठे, बात हो रही तो जो सज्जन आए थे लेकर के अपने साथ के साथी के कहा, साहब ये हमारे नगर के बड़े सेठ हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा, हाँ ये बड़े कबाड़ी होंगे। अब किसी सेठ को कबाड़ी कहो तो वो आदमी तो भौंचा कर आ गया, घूर कर देखने लगा गुरुदेव जी को कि कैसे मुझे बड़े कबाड़ी कह रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, घबराओ मत, आप बड़े सेठ हैं, धनी हैं, तो आपका मकान बड़ा होगा, तो उसमें ईंट, लोहा, सीमेंट, बालू का कबाड़ ज़्यादा होगा। घर आपका बड़ा होगा तो उसमें फर्नीचर, लकड़ी के कबाड़ ज़्यादा होंगे, लकड़ी लोहा के कबाड़ ज़्यादा होंगे। रुपये पैसे हैं तो कागज के कबाड़ ज़्यादा होंगे, कपड़े कबाड़ ज़्यादा होंगे। सब यही तो है ना, कुल मिलाकर आप बड़े कबाड़ी। तब कहा, महाराज आप सही कह रहे हैं, ये जो कबाड़ है इस कबाड़ की जरूरत है, लेकिन कबाड़ को दिमाग में सवार न रखो, सिर पर चढ़ा करके मत रखो। अरे कबाड़ हमारे सिर पर सवार होकर के है, इसलिए मोर हीरा हेराएगा कचड़े में। कबाड़ को बटोरते बटोरते हीरा को हमने खो दिया, हीरा को हमने खो दिया। अब कबाड़ हमारा हो सकता नहीं है, किसी का नहीं हुआ है। और कबाड़ जहां कचड़ा है, कचड़े की ढेर है, कचड़ा सड़ेगा, दुर्गंध फैलाएगी, बीमारी फैलाएगी। जितना कबाड़ के बारे में सोचोगे मन में विकार सड़ेगा। दुख की दुर्गंध, अशांति की दुर्गंध, तनाव की दुर्गंध आपको परेशान करती रहेगी। चिंता और भय की दुर्गंध आपको परेशान करती रहेगी। कचरा सड़ेगा ही सड़ेगा, सड़ना उसका काम है, और सड़ा रहे तो दुर्गंध है। ये दुख की दुर्गंध, अशांति दुर्गंध, चिंता भय की दुर्गंध, टेंशन डिप्रेशन की दुर्गंध क्यों आ रही है? हमारे भीतर कबाड़ सड़ रहा है, मोह माया का कबाड़, मनोविकारों का कबाड़। ये कबाड़ न सड़ते तो अशांत क्यों होता हमारा मन? क्योंकि हम देह भाव में अपने आत्म भाव को भूल गए हैं। हमारा हीरा, हमारा हर व्यक्ति का अपना आपा उसके लिए हीरा है। मेरा आत्म भाव आपका आत्म भाव नहीं बन सकता, आपका आत्म भाव मेरा आत्म भाव नहीं बन सकता। आप हैं, मैं हूं।
हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है और अपनी पूर्णता के लिए इसे बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता है नहीं। हीरा को अपनी पूर्णता के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हीरा तो हीरा है, छोटा हो बड़ा हो जिस साइज में हो, हर छोटा बड़ा हीरा अपने में पूर्ण है। जिसे छोटा बड़ा आदमी कहते हो, भले वो तो व्यवहार की बात है, देहोपाधि से छोटा बड़ा है, लेकिन हर आदमी अपने आप में पूर्ण है, समग्र है। उसे किसी दूसरे को पा करके या किसी दूसरे में मिल करके पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पूर्ण होने का भाव मन में जगता है कि ये जीव अपूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है, अपूर्ण जीव पूर्ण ईश्वर में मिल जाएगा, ये सोचना ही कचड़ा है। और इस कचड़े में जो पड़ा रहेगा कभी अपनी पूर्णता का बोध उसे नहीं हो सकता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि यदि जीव अपूर्ण है तो पूर्ण कैसे हो सकता है भला। सोचने की बात यह है, यदि जीव अपूर्ण है तो पहले हमें यह सोचना होगा कि जीव अपूर्ण कब से हुआ। यदि ये कहा जाए कि जीव पहले पूर्ण था, बाद में वो अपूर्ण हो गया, तो यदि पहले पूर्ण था बाद में पूर्ण हो गया तो अब फिर पूर्ण होगा तो फिर अपूर्ण हो जाएगा। जैसे पहले पूर्णता से पूर्णता हो गई वैसे अभी भी हो जाएगा। तो ये मतलब क्या हुआ पूरा होने का। और यदि ये कहा जाए कि अपूर्णता जीव का स्वभाव है तो किसी का स्वभाव मिटाया नहीं जा सकता। स्वभाव तो स्वभाव है, पानी का स्वभाव है शीतलता, आग का स्वभाव है उष्णता। कितना भी उपाय कर लो आग की गर्मी को आग से अलग आप नहीं कर सकोगे। कितना भी उपाय कर लो बर्फ की शीतलता को आप बर्फ से अलग नहीं कर सकते, तो स्वभाव है। ऐसी ही अपूर्णता जीव का स्वभाव है तो कभी मिटने वाली है नहीं। फिर एक नहीं 1,00,000 ईश्वर मिलकर के जीव को पूर्ण नहीं बना सकते, क्योंकि अपूर्ण ही है वो। तो यदि जीव स्वभाव से पूर्ण है तो उसे कोई ईश्वर बना नहीं सकता पूर्ण। और जीव यदि पहले पूर्ण था बीच में अपूर्ण हो गया, ईश्वर मिलकर पूर्ण होगा, तो जैसे पहले पूर्ण था वैसे फिर अपूर्ण हो जाएगा। फिर ईश्वर के मतलब क्या हो गया। आप अपूर्ण नहीं हो, कोई आदमी अपूर्ण नहीं है। स्वरूप की दृष्टि से ये जो अपूर्णता का बोध है ये उपाधि भेद से है। और ये क्यों होता है? कचड़े के कारण। कचड़ा है देहाभिमान, कचड़ा है मन के विकार, कचड़ा है कुछ भी पाने की इच्छा, दुनिया का प्रपंच मोह माया। इसी में तो हमारा आत्मभाव खोया है, इसी में तो हमारी शांति खोई हुई है। हमारी आत्म शांत हीरा है हमारे लिए। सब मिला मन अशांत, तो सब मिलने का अर्थ क्या हुआ फिर? हमारी शांति कहीं
खोई नहीं है, बस कचड़े में खोई है, और कचड़ा है हमारे भीतर, बाहर नहीं। ये तीनों चीजें हमें मालूम है। अब कचड़ा, अब करना क्या है? हीरे को पाने के लिए सिर्फ कचड़े को हटाना है। क्या हीरा है क्या कचड़ा है, दोनों की परख करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी बाहर से मिलेगा, जो कुछ भी हम बाहर का अपना मानते हैं, वो सब कचड़ा है। और उसी मानने में, पाने में हमारा जो हीरा है, हमारा जो शांति, हमारी जो शांति, हमारा आत्मा भाव, वो खो गया है। परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष शांति पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कचड़े को हटाने की आवश्यकता है। मन की जो गंदगी है, इस गंदगी को ही हटाने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन हम यही काम नहीं करते, खोजते हैं बाहर, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में। कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है। पूरब पश्चिम तो कहने की बात है, सब तरफ भागा जा रहा। साहब ने भी कहा है कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा। प्रायः हिंदू लोग पूर्व की तरफ मुंह करके उपासना करते हैं, सूरज पानी देते हैं। बात तो ये है कि संध्या उपासना का जो नियम था या नियम है, उसके अनुसार जिधर सूरज होता है उस तरफ मुंह करके संध्योपासना करने का। अब बहुत लोग करते क्या हैं, सुबह उठे, पूरब तरफ जैसे नहा धो लिए, एक लोटा पानी ले लिए, अब पूरब तरफ मुंह करके एक लोटा पानी गिरा दिए। चलो उस बात समझ में आती है, भाई सुबह पूरा है। अब सूरज तो दोपहर में दक्षिण तरफ आ गया है, तभी डाल रहे हैं पानी पूरब तरफ। शाम को नहा रहे हैं तभी डाल रहे हैं पानी पूरब तरफ, और जब सूरज पश्चिम में है। और ये माना जाता है कि पूरब में क्षीर सागर है, वहां विष्णु भगवान रहते हैं, एक कल्पना है। इसलिए प्रायः हिंदू पूरब तरफ मुंह करके उपासना करते हैं, और मुसलमान, भारत के मुसलमान पश्चिम तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो काबा है, मुसलमानों का मुख्य धार्मिक स्थल काबा है, तो भारत से पश्चिम है। इसलिए मुसलमान लोग अपनी मस्जिद ऐसी बनाते हैं कि जब वो उपासना करने के लिए बैठे हो, नमाज पढ़ने के लिए, तो उनका मुंह पश्चिम तरफ हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरब में ईश्वर परमात्मा रहता है और पश्चिम में खुदा अल्लाह रहता है। ये तो उपासना करने का ढंग, चाहे जिधर ना हो। ये कोड तो कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, लेकिन कह रहे हैं पूरब तरफ मुंह करो तब होगा। कब पश्चिम में नहीं है क्या? किधर नहीं, कहाँ नहीं है? यदि आपका विश्वास है तब कहा जाता है, कहानी है, लेकिन महिमा में बढ़ाकर ये कहानी कही गई है। लेकिन महिमा में नहीं जाना है, भाव लेना है। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक घूमते घूमते मक्का पहुंच गए। और जिधर काबा है उसी तरफ पैर करके सो गए। कोई मौलवी आया, देखा कि ये तो कोई फकीर है और काबा की तरफ पैर करके सो रहा है। काबा का अपमान,
कोई मुसलमान काबा तरफ पैर नहीं रख कर सकता कभी। उसे गुस्सा आया, बुरा लगा, कैसा फकीर है काबा तरफ मुंह करके, काबा तरफ पैर करके सो रहा है। उसने जगाया, कहे उठो, क्या तुम कैसे फकीर हो, खुदा के घर की तरफ पैर करके सो रहे हो? तो नाना साहब ने कहा, भाई मुझे तो मालूम नहीं था, तो ऐसा करो जिस तरह खुदा का घर ना हो मेरा पैर उसी तरफ कर दो। तो पैर पकड़ा, घेर कर उल्टा कर दो, देखता है काबा वहां घूम गया है। जिधर उनका पैर करे उधर ही काबा घूम जाए। तब कहा, अरे ये तो बड़ा फकीर है। मतलब एक और कहते हो कि खुदा सर्वत्र है और को सीमित कर दिए एक जगह। खुदा का घर कहाँ नहीं है, फिर भगवान का घर कहाँ नहीं है? अपने ही कथन पर तो जरा विचार करो। तो कबीर साहब यहाँ ये कह रहे हैं, हीरा कचड़े में खोया हुआ है, मोह माया में, राग रंग में भूल गया है। खोना क्या है? आत्म विस्मरण हो जाना, अपने आप को भूल जाना, यही खोना है। एक उदाहरण से समझ लें। कोई चीज आप बाहर से लाए या किसी ने कोई चीज आपको दी और आप एक सुरक्षित जगह में उसको रख दिए। एक महीने के पश्चात उस चीज की आवश्यकता हुई, आप भूल गए। अब खोज रहे हैं, घर वाले पूछते भी हैं, अमुक चीज देखे था, कहाँ रखा हूं, ख्याल नहीं हो रहा है। चीज खोई नहीं है, जहां आपने उस चीज को रखे थे वहीं वो चीज पड़ी हुई है, खोई नहीं है, सिर्फ विस्मरण हो गया है, याद नहीं रह गई है बस। वो खोई थोड़े वो चीज, जहां आपने उसको रखा था वहीं की वहीं पड़ी हुई है, लेकिन आपका भूल जाना ये खो जाना है। और जैसे ही आपको ख्याल हुआ, अरे अमुक जगह चीज मैंने रखा था, वो चीज मिल गई, याद करते ही चीज मिल गई, और जब तक याद नहीं तब तक महीनों चीज भूली हुई है। ठीक यही बात है हमारे लिए। अपने आप को भूल जाना ही खो जाना है, आत्म विस्मरण हो जाना, स्वरूप भाव की याद न होना, यही हीरे का खो जाना है। क्यों? हर समय दिमाग में मोह माया सवार है, राग रंग सवार है, विषय विकार सवार है। जब ये सवार रहेगा तो आत्म विस्मरण तो होगा ही होगा। मन तो एक बार में एक ही चीज सोचेगा। कबीर तो मन तो एक है, भाव है तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन तो एक जगह है, राग रंग में लगा लो चाहे आत्मचिंतन में लगा लो, एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। सदगुरु कबीर कहते हैं, चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहीं कबीर संशय पड़ा, एक ले दूजी डाल। चींटी चावल लेकर के जा रही थी अपने बिल की तरफ, बीच में दाल मिल गई, दाल पड़ी हुई थी। चींटी रुक गई। अब चावल लेकर जाऊं, अब चींटी एक ही तो ले सकती है। सोच में पड़ गई कि दाल को ले लूं, चावल छोड़ दूं कि चावल को ले चलूं। सोच में पड़ गई चींटी। उतने में कबीर साहब पहुंच गए।
और कबीर साहब चींटी को सोच में पड़े देकर कबीर साहब ने कहा, ऐ चींटी तू संत में पड़ी है, एक दूसरा तू एक ही ले सकती है, या तो चावल ले सकती है या दाल ले सकती है, और दोनों सगन पड़ोगे तो दूधा में दोनों गए, माया मिली राम वाली बात होगी। ये के लो, चाहे चावल चाहे दाल। ये उदाहरण है। चींटी क्या है? हमारी मनोवृत्ति। हर जीव शुद्धता लेकर के पैदा होता है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। साहब कहते हैं जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम मुक्त होकर पैदा हुए थे। जरा सोचो, आप पैदा हुए थे, झूठ बोलने की आदत थी, गाली देने की आदत, गुस्सा करने की आदत, अहंकार करने की आदत, छल कपट करने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, कौन आदत थी आपके पास? मुक्त होकर तो पैदा हुए थे। बड़े होते गए, ये दाल माया मिलती चली गई। अब माया में आकर्षण है। अपनी शुद्धता को भूलते गए, माया का आकर्षण में फंसते चले गए। तो हर जीव शुद्ध स्वरूप है। हमारी सदगुरु कबीर कहते हैं आदमी की मनोवृत्ति चावल था शुद्धता लेकर के चलती है। बीच में ये दाल माया मिल जाती है और उसी में ये उलझ जाता है। अब चाहता तो अब माया में उलझ तो गया, लेकिन बीच बीच में अपनी शुद्धता का ख्याल होता रहता है, अपनी उस शांति का, अपने आत्मभाव का ख्याल होता रहता है। लेकिन माया का आवरण इतना जबरदस्त होता है, शुद्धता का ख्याल क्षण मात्र के लिए आता है, फिर माया का आवरण ढक देता है। और कभी कभी जब ठोकर लगती है, बड़ी विपत्ति आ जाती है, अपने कहलाने वाले लोग जब ठोकर मार देते हैं, धोखा दे देते हैं, तब थोड़ी जागृति आती है, थोड़ा सा वैराग उत्पन्न होता है। अब तब आदमी सोचता है क्या करूं, इसी माया को पकड़े रहूं या इसको छोड़ करके कल्याण मार्ग में चलूं। निश्चय नहीं कर पाता है। तब कोई संत कहता है बेटा ये के ले सकते हो, यदि शुद्धता चाहिए, कल्याण चाहिए, शांति चाहिए तो छोड़ माया का मुंह, और माया पकड़ना है तो ये छोड़ दे। तो एक ही तो होगा ना हमारे पास। ये दाल क्या है? यही कचड़ा है। जो कुछ भी हम बाहर से पाना चाहते हैं, बाहर पाकर तृप्त होना चाहते हैं, यही सब कचड़ा है। और इसी कचड़े में हमारा आत्मभाव खोया हुआ है। इसी कचड़े में हमारे मन की जो स्वतंत्रता है, स्वस्थता है, शांति है, ये सब खोई हुई है। खोया है कचड़े में। खोद रहे हैं पूरब में, खोद रहे हैं पश्चिम में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर, पता नहीं कहाँ कहाँ खोज रहे हैं। मिलेगा कहाँ से? पाँच 25 3 के भीतर लाग रहे बहु रगड़े में। वही बात साहब कहते हैं, 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। और ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 25 प्रकृतियां, 3 17 स्तंभ, ये 3 गुण। 5 विषय, 25 प्रकृतियां और 3 गुण, कुल मिलाकर के दुनिया। ये दुनिया का मोह, इसी में हम सब रगड़े जा रहे हैं। हर आदमी, हर जीव रगड़े जा रहा है।
ये ना छूटे, वो ना छूटे, ये मेरा विरोधी ना हो, वो विरोधी ना, अमुक बैरी को मार डाला, अमुक को बस में करना है, अमुक को जीतना है, अब पता नहीं क्या क्या लाग रहे बहु रगड़े में। साहब कहते हैं तुम बहुत रगड़े में पड़े हुए हो। और रगड़े में पड़े पड़े सचमुच में हम रगड़ जाते हैं, अपने को बचा नहीं पाते, हीरे को उसमें से निकाल नहीं पाते। ये रगड़े में पड़ना, मोह माया में पड़ना बहुत सरल है, अनादि अभ्यास है, पकड़ना बहुत सरल, लेकिन छोड़ना बहुत कठिन। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, संत गुरुजन अक्सर दिया करते हैं, आप जानते भी हैं। एक नदी में बाढ़ आई थी, पिता पुत्र बाढ़ देखने गए थे, खड़े थे किनारे, देखे कि थोड़े दूर पर नदी बाढ़ में पानी में एक कंबल बहता हुआ जा रहा था। कहा भाई ये कंबल बहता हुआ जा रहा है, इसे लाना चाहिए। पुत्र ने कहा पिताजी मैं जाता हूँ, अभी थोड़ी दूर तो ही है, जाता हूँ, उसको मैं अभी कंबल पकड़ कर लाता हूँ। गया, कूदा, तैरते हुए पहुँचा, पकड़ा तो कंबल, उसको पकड़ा, वो कंबल नहीं था, वो तो भालू था। ऊपर हिता दिखाई पड़ रहा था, नीचे हिता सा डूबा था। उसने पकड़ा तो भालू ने उसको पकड़ लिया, अब वो दोनों बहते जा रहे हैं। अब भालू को छोड़ना नहीं था, वो अब वो चाहते थे अब छोड़ दो, लेकिन अब भालू नहीं छोड़ता था, पकड़ दोनों। तब पिता ने कहा बेटा जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। अरे कंबल नहीं निकाल पाते तुम्हें? कहा पिताजी मैं तो आना चाहता हूँ, लेकिन कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। वो कंबल वही है माया का मोह, पकड़ा आपने पहले, लेकिन वो फिर ऐसा जकड़ती है माया कि छोड़ना बड़ा मुश्किल। तो पकड़ने में तो बहुत आसानी है, लेकिन फिर माया जब पकड़ती है तब छोड़ना मुश्किल, चाहते हुए भी आदमी छोड़ नहीं पाता। अक्सर मैं कहा करता हूं, ये दुनिया का माया का मोह ऐसा आकर्षक, ये कहना क्या। वो कहानी याद करो, महाभारत की लड़ाई चल रही थी, कुछ दिन बीत गए, उस समय भीष्म पितामह सरसैया पर थे, द्रोणाचार्य सेनापति थे। एक दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बहुत डांटा, आपके कारण से हमारी हार हो रही, बड़े बड़े वीर हमारे मारे गए, आप लड़ते हमारे तरफ से हैं और जीत चाहते हैं पांडवों की, आप चाहो तो एक दिन में हम विजय ले सकते हैं। खूब डांटा तो द्रोणाचार्य को भी जोश आ गया, कहा देखो दुर्योधन तुम कहते हो कल मैं पांडवों को हरा करके रहूंगा, तुम्हारी जीत हो जाएगी। अर्जुन को बहुत दूर भेज दिए, उलझा दिया ऐसे एक लड़ाई में, अब फिर बनाए चक्रव्यूह और पांडवों को निमंत्रण दिए लड़ाई के लिए। पांडवों ने बाकी सुना, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न और सब बड़े बड़े वीरों ने। चक्रव्यूह भेजना कोई जानता नहीं था, सोचने पड़ गए अब आज तो हमारी हार हो गई, या तो हारना पड़ेगा या तो कैद में सड़ना पड़ेगा, सब चिंतित। तब अभिमन्यु ने कहा था आप चिंतित क्यों करते हैं, मैं जानता हूं चक्रव्यूह भेदना, लेकिन चक्रव्यूह में 7 दरवाजे होते हैं, 6 को मैं भेदना जानता हूँ। माँ के गर्भ में था जब पिता ने बताया तो मैं सुन रहा था, कहानी है ऐसा है, ऐसी है। मैं घुसना जानता हूँ, 6 दरवाजा तोड़ना जानता हूँ, 7वां नहीं तोड़ पाऊंगा। तब सभी ने कहा था अरे तुम एक बालक होकर, बच्चा होकर के उस चक्रव्यूह में घुस सकते हो, 6 दरवाजा तोड़ सकते हो, 7वां हम तोड़ देंगे, चलो तैयार हुए। कोई घुस नहीं पाया, अभिमन्यु अकेले घुसा और अंत में उसी चक्रव्यूह में मारा गया, निकल नहीं पाया। ये पूरी दुनिया चक्रव्यूह है, घुसना हर आदमी जानता है, निकलना कोई नहीं जानता।
और घुसाने वाले माता पिता मिलेंगे, भाई बंधु मिलेंगे, अरे तुम घुसो तो हम जाने हैं बेटा, अब तुम जानो, तुम्हारी शादी हो गई, हम तुम जानो तो तुम जानो, और तुम्हारा काम जाने, हम नहीं। सही दुनिया ऐसी है, घुसाना सब जानेंगे, निकालना कोई नहीं जानेगा। और घुसना सब चाहते हैं, उसी में घुस घुस करके बढ़ जाओ एक दिन। वो पता नहीं महाभारत चक्रव्यूह हुआ या नहीं हुआ, ये दुनिया चक्रव्यूह में तो हम सब पढ़े हैं ना। यही है साहब, कहते हैं 5, 25, 3 के भीतर लाग रहे बहु रगड़े में। ये रगड़े में जितना पड़े रहेंगे, चक्रव्यूह में जितना घुसोगे, हीरा तो खोया ही रहेगा। सुर नर मुनि अति पीर औलिया लाग रहे बहु, सुर नर मुनि अति पीर औलिया उलझ रहे बहु नखरे में। साहब कहते हैं सुर नर यति मुनि पीर नखरे में उलझ गए हैं, ये कर्मकांड वो कर्मकांड, ये पूजा वो पूजा, ये नदी में नहाओ वो नदी में नहाओ, ये व्रत करो वो व्रत करो, ऐसा उपवास करो, ये सब क्या है? नखरा। और के साथ साथ हमारे यहाँ मोक्ष, हमारे यहाँ परमात्मा, हमारे यहाँ ब्रह्म संप्रदायों का अहंकार, सब इसी नखरे में लगे हैं। उसकी चोटी छोटी है, हमारी चोटी बड़ी है, उसका चंदन खड़ा है, हमारा चंदन ये है, उसमें उलझ गए हैं। तमाम प्रकार के बाहरी जो कर्मकांड है वेशभूषा ही है, नखरा। लेकिन नखरा बनाया राम न मिली है, ये भी साहब कहते हैं। ये नखरा बनाने में राम नहीं मिलने वाला, हीरा नहीं मिलने वाला है। नखरा महत्वपूर्ण हो गया, हीरा अब खत्म हो गया। हमारी पूजा बड़ी, उसकी पूजा से स्वर्ग नहीं मिलेगा। हमारे जैसा हम करते हैं ना वैसा करो तब मिलेगा। नखरा है ना, उलझ गए सब। मैंने पहले कहा हीरा भुला गया, हीरा कचरा बन गया, नखरा हीरा बन गया। और जितने नखरे हैं सब कचड़े हैं। लेकिन अब जब नखरा एक बार पकड़ लिए तब छोड़ना बड़ा मुश्किल। बहुत पुरानी बात है ये, संभवतः 75-76 की बात होगी, जब इलाहाबाद का आश्रम बना नहीं था। उस समय महेंद्र साहब जो हमारे बड़े भाई भी थे शरीर रिश्ते से, अयोध्या में थे। एक दिन घूमने गए थे तो हनुमान मंदिर में, हनुमानगढ़ी में गए, अकेले थे, सीढ़ी चढ़ कर के जा रहे थे तो आवाज आई, संत जी संत जी। देखे, दिखाई नहीं पड़ा, फिर चले, फिर आवाज आई संत जी। तो बगल में एक कोठरी थी, वहां से उन्हें आवाज दे रहे थे। तो क्या संत जी मैं आवाज दे रहा हूँ, आइए। डरे, ये हनुमानगढ़ी है, पता नहीं कैसे, अब मैं अकेला हूँ। एक बुजुर्ग संत वहाँ बैठे थे, क्या संत जी मैं बुला रहा हूँ, आइए बैठे। बैठाए, फिर पूछिए आप कौन, कहाँ से हैं, आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, बेचारे। फिर पूछे महाराज जी आप क्या मानते हैं, आपका सिद्धांत क्या है। तो और डरे, हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी रहते हैं वहाँ पर, पता नहीं कब नोच खाए। लेकिन कहा संत जी डरिए मत, खुल करके कहिए जो आप मानते हैं। तो बताया उन्होंने, ऐसा हमारा विचार, हमारा सिद्धांत। सुन करके बहुत खुश हुए कि आप सही गुरु के पास गए हैं और सही रास्ते में हैं, और ये रास्ता छोड़ना मत, यही सारा रास्ता है। लेकिन महाराज जी हम क्या करें, आप तो हम बूढ़े हो गए, छोड़ को भी छोड़ नहीं पाएंगे, और छोड़ेंगे तो लोग कहेंगे क्या, ये डर हो जाता है। एक बार जब नखरा में पड़ जाओ ना तो छोड़ना बहुत हिम्मत की बात। और साहब कहते हैं सुर नर मुनि अति पीर उलझ रहे बहु नखरे में। कहें कबीर हीरा परख जिन पायो बांध लिया हीरा अशरे में। चतुर कबीर कहते हैं जिनके पास परख दृष्टि है, जिन्हें पारखी गुरु मिल गए हैं और परख दृष्टि दे दी है, वही इस
अपने आत्मा रूपी हीरे को, परमात्मा रूपी हीरे को, जीव रूपी हीरे को परख लेता है कि मेरा जो स्वरूप है वो शुद्ध बुद्ध, निर्मल, निर्विकार, असंग है। वो सारे प्रपंचों से अलग, फिर सब सारे माया मोह नखरा को छोड़ करके हीरे को अचड़े में मतलब आंचल में, अंतःकरण रूपी आंचल में बांध लेता है, उद्भाव में स्थित हो जाता है। परखना, बांधना क्या है? स्मरण करना, सदैव आत्मभाव का जागृत रहना, आत्मविश्रम, आत्मस्मरण में मन को लगे रहना, ये हीरे को पा जाना है, हीरे को खोलने, हीरे को पकड़ लेना है। तो सदगुरु कबीर पहली पंक्ति में ही सारी बातें कह देते हैं। मेरा हीरा है, मेरा है, हीरा है और कचरा है, बस कचरे को हटा देना है। सारे कचरे को हटा दिए, जो शेष बच जाएगा वो हमारा हीरा है, उसी को परखना है और परख कर कचरे हटा करके हीरे को पकड़ लेना है, भटकना खत्म हो जाएगा। 10 मिनट शेष हैं, सभी लोग ध्यान की मुद्रा में सावधान होकर के बैठे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम